राजस्थान हाईकोर्ट ने आरएस प्री 2021 एग्जाम का परिणाम रद्द कर दिया है। ऐसे में अब 25-26 फरवरी को आरएस मेंस एग्जाम नहीं होगा। हाईकोर्ट ने 5 विवादित सवालों पर दोबारा से कमेटी बनाने के आदेश दिए हैं। कोर्ट के आदेश पर नए सिरे से प्री एग्जाम की आंसर की जारी करनी होगी। जस्टिस महेंद्र गोयल की बेंच ने अंकित शर्मा और अन्य की याचिका पर यह आदेश दिया। आरएस भर्ती 2021 की प्री परीक्षा 27 अक्टूबर 2021 को हुई थी। इसका रिजल्ट 19 नवंबर 2021 को जारी किया गया था। मुख्य परीक्षा की तारीख आगे बढ़ाने की मांग अभ्यर्थी लगातार कर रहे थे। बहुत से अभ्यर्थी प्री परीक्षा के रिजल्ट से संतुष्ट नहीं थे। राजस्थान हाईकोर्ट ने आज आरएस भर्ती 2021 के प्री परिणाम को चुनौती देने वाली याचिकाओं को स्वीकार किया है। हाई कोर्ट ने 5 प्रश्नों को विशेषज्ञ कमेटी की ओर भेजा है। वह एक प्रश्न का उत्तर उन्होंने नंबर 1 माना है। साथ ही 3-4 क्वेश्चन हैं जो याचिकाकर्ताओं के स्वीकार नहीं किए। इस जजमेंट से प्री का जो परिणाम है वो निरस्त हो गया। वह मेन की जो एग्जाम हो रही थी वो भी अब नहीं हो पाएगी। हाई कोर्ट ने यह आदेश अंकित शर्मा व अन्य की याचिका पे दिया। हमने याचिका में ये कहा कि याचिकाकर्ताओं के कुछ प्रश्न सही थे जो आरपीएससी ने गलत माने। इसी को चुनौती दी थी कि जो मॉडल आंसर की और फाइनल आंसर की है वो गलत है, याचिकाकर्ता सही हैं। इस पे हाई कोर्ट ने कमेटी की रिपोर्ट बना के कमेटी की रिपोर्ट को देखने के बाद में आदेश दिया है। ऑनरेबल हाईकोर्ट में याचिकाकर्ताओं ने रिट पिटीशन लगाई थी चैलेंज करते हुए कुछ क्वेश्चंस थे जिनकी ऑब्जेक्शन जिनके खिलाफ आरपीएससी को दिए गए थे और आरपीएससी की एक्सपर्ट कमेटी ने ऑब्जेक्शन रिजेक्ट कर दिए थे। उसके खिलाफ उस एक्शन के खिलाफ हाईकोर्ट में रिट याचिकाएं लगी थी जिसपे आज कोर्ट ने निस्तारण किया और फैसला सुनाया। फैसला ये सुनाया है कि आरपीएससी का जो रिजल्ट था 22/11/2021 का उसको रिवाइज करने के डायरेक्शन दिए और जो सर्टेन क्वेश्चंस थे जैसे क्वेश्चन नंबर 1, 7, 31, 41, 42, 43, 45 और कुछ अन्य क्वेश्चंस, उनमें कुछ क्वेश्चंस को तो एक्सपर्ट कमेटी में भेजा गया है। एक क्वेश्चन को डिलीट कर दिया गया है जो कि क्वेश्चन नंबर 41 है और कुछ क्वेश्चंस पे हमारे जो ऑब्जेक्शन थे उनको रिजेक्ट कर दिया गया है। इससे ये प्रतीत है कि आरपीएससी का जो एग्जाम होने वाला है 25 को वो होना अब संभव नहीं है। चूंकि अब रिजल्ट जो है प्री का वो रिवाइज होगा ही होगा और रिवाइज होने के बाद डेफिनेटली एक नई मेरिट लिस्ट बनेगी। नई मेरिट लिस्ट बनने के कारण 25 को एग्जाम होना मुश्किल है। ये आज हाईकोर्ट ने फैसला फरमाया। अभी जो फैसला आया है वो 12 क्वेश्चंस पे कंटेंशन था। उसमें से 6 से 7 क्वेश्चंस के जो हमारे ऑब्जेक्शंस थे उसको कोर्ट ने रिजेक्ट किया। 4 क्वेश्चंस को एक्सपर्ट कमेटी के पास भेजा गया है और एक क्वेश्चन को कम्प्लीटली हाईकोर्ट ने रॉन्ग माना है। इसमें अब ये होने की संभावना मेरे हिसाब से ये है कि जो एटलीस्ट पास हैं उनको तो पास ही रखा जाएगा और जो कैंडिडेट्स रह गए हैं उम्मीद मेरी ये है कि उनको वापस आरपीएससी इनको समायोजित करेगी। जो पास है उनको निकालने की संभावना मेरे हिसाब से कम है। अच्छा, और अगर आरपीएससी डबल बेंच में चली गई तो फिर क्या होगा? सर, डिवीजन बेंच में आरपीएससी जाएगी और मुझे लगता है उसको जाना भी चाहिए अगर उसको लगता है, पर जो चीज सही है वो वहां जाके रॉन्ग तो हो नहीं जाएगी। अगर आरपीएससी सुप्रीम कोर्ट में भी जाती है तो भी जो प्रश्न रॉन्ग है, जो गलत है प्रश्न, वो सही तो हो नहीं जाएगा। अगर फर्स्ट राज्यपाल गुरमुख सिंह नहीं थे तो वो नहीं रहेंगे, वो डीबी में जाके हो तो जाएंगे नहीं, तो वो तो रॉन्ग ही रहेगा। और एक क्वेश्चन पे मेरे हिसाब से 1-1.5 नंबर का फर्क पड़ता है तो 500 से 1000 बच्चे उस पर आते हैं। तो चाहे एक कैंडिडेट भी है, अगर उसका राइटफुल क्लेम है तो उसको टाइम तो मिलेगा ही मिलेगा हर हालत में। अच्छा, बच्चे तो 3 महीने का समय मांग रहे थे मेंस के लिए, लेकिन जब प्री को ही सरकार कोर्ट ने इस तरह से निरस्त कर दिया तो बच्चों को बहुत समय मिल जाएगा। लेकिन अगर कोर्ट में कोई तकनीकी बाधा आ गई, भर्ती अटक गई तो फिर हम लोग क्या करेंगे? सर, भर्ती अटकी नहीं है, ना ही प्री कैंसिल हुआ है और ना ही रिजल्ट रद्द हुआ है। रिजल्ट को रिवाइज करने की बात हुई है। जो पास हुए हैं लगभग वो पास रहेंगे, जो रह गए हैं उनको ऐड करने की ये कोशिश है। कोई रिजल्ट रद्द नहीं। हमको न्याय मिल गया, सत्य की विजय हो गई। सबसे बड़ा सत्याग्रह यही है और सरकार की हठधर्मिता की हार हुई और आज भी हम चाहते हैं कि संविधान जिंदा है हमारे भारत देश में। कुछ नहीं कहना, खुशी हो रही है, न्यायपालिका ने सही लिया है डिसीजन। आज हम लोग अनशन पे थे, हमारी जीत हो गई है कि हमारी जीत कन्फर्म होगी, हमारी जीत हुई है। अब हम एसएमएस हॉस्पिटल जाकर जो हमारी बहनें अनशन पर थी उनका अनशन तोड़वाएंगे। छात्रों में पूरा जोश है और जो ऑनलाइन घर पे पढ़ाई कर रहे हैं उनको भी बहुत बहुत बधाइयाँ आगे की पेपर के लिए। न्यायपालिका में पूरा विश्वास था और न्यायपालिका ने हमारे पक्ष में फैसला दिया है और आगे के लिए एग्जाम स्थगित होगा। देखते हैं अभी आगे क्या होता है। हाँ, कुछ लोग अब अस्पताल में किसी भी नेता के द्वारा उनका अनशन नहीं तोड़वाया जाएगा। मैं खुद जाऊंगा अपने साथियों के साथ में और उनका अनशन तोड़वाऊंगा।
अच्छा, नेताओं ने बहुत सारी चिट्ठियां लिखी, ट्वीट किए, क्या नेताओं की चिट्ठियों और ट्वीट से कोई फर्क नहीं पड़ा? कोर्ट ही काम आया? देखिए, इस पूरे आंदोलन से एक बात तो तय हो गई, राजस्थान की जनता का गांधीवाद से भरोसा उठ गया है। पूरा आंदोलन गांधीवाद पर था, पूरा आंदोलन गांधीवाद पर था। खुद को उत्तर भारत की राजनीति का गांधी कहलाने वाला व्यक्ति यदि ये कहता है कि आप कि कुछ व्यक्ति जो है, कुछ छात्र जो हैं, वो चाहते हैं कि एग्जाम हो, लोकतंत्र है, आरपीएससी के पास में पूरा का पूरा डाटा। आरपीएससी को तो मुंह की खानी पड़ी। जो सिलेबस चेंज हुआ था, ये कितनी सही बात थी? सिलेबस चेंज होना, इसको लेकर के भी लड़ाई जारी रहेगी अभी? सिलेबस को मैं तो कह रहा हूँ कि करते ही क्यों? एक राज्य का सर्वोच्च संस्थान है, हर भर्ती से पहले जो है सिलेबस चेंज करता है। आपके पास में अभी तक इतने स्पेशलिस्ट नहीं आए कि एक सिलेबस बना सके। मैं बताऊंगा आपको, अब पता चल गया कौन गंभीर और कौन गंभीर नहीं है। आरपीएससी गंभीरता पता चलती है। सबसे पहले तो मैं यही कहूंगा कि हम सब अभ्यर्थियों की जीत हुई है और सरकार की जो हठ धर्मिता है उसकी हार हुई है। न्यायपालिका ने हमारा जो पक्ष है उसको अच्छे से सुना है और सरकार के पक्ष को, आरपीएससी के पक्ष को खारिज किया है। सरकार अगर थोड़ी बहुत सद्बुद्धि रखती तो पहले ही हमारा पक्ष मान लेती और अभ्यर्थियों के पक्ष में फैसला करती, लेकिन न्यायपालिका पर हमारा जो विश्वास था उसको न्यायपालिका ने जारी रखा और हमारी जीत हुई है। देखो, हमारा पहला मामला यही है कि देश में संविधान है और उस संविधान के अकॉर्डिंग न्यायपालिका ने हमें न्यायिक निर्णय दिया और उससे हमारी जीत हुई है। हम सभी छात्रों को बहुत खुशी की बात है। सरकार ने हमारी बात नहीं सुनी थी, 15 दिन से हम मेहनत कर रहे थे। हमारे जो छात्र संघ के जो हमारे नेता थे, उन सब ने दिन रात एक करके सरकार की खूब मांग पहुंचाई, लेकिन सरकार ने एक भी मांग पर ध्यान नहीं दिया और रात को गहलोत सरकार ने बस का ना बयान देके